दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मेरी एज 17 साल है। मैंने अपने भाई के साथ किस तरह से काम डाला मैं आप सबको बताती हूँ। परिवार में हम 4 लोग रहते थे। 2 हम भाई बहन और मेरी मम्मी पापा। मैं और मेरा भाई एक साथ ही कॉलेज पढ़ते थे। जब हमने 12th क्लास मुकम्मल की तो हमने दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा लिया और वहाँ हम हॉस्टल में भाई बहन रहने लगे। कॉलेज तो हमारा एक ही था, लेकिन हम अलग अलग पढ़ते थे क्योंकि लड़कियों की क्लास अलग होती थी और लड़कों की अलग। मेरा भाई और मैं सुबह 7 बजे निकल जाते और शाम को तकरीबन 3 बजे हमें छुट्टी मिलती और हम घर वापस आकर खाना वगैरह बनाते और खूब हल्ला गुल्ला करते थे। खाना खाकर हम टीवी देखने बैठ जाते। भाई बहन साथ ही टीवी देखते थे। एक दिन तकरीबन शाम के 7 बजे का टाइम था। मेरा भाई टीवी देख रहा था और मुझे कहने लगा, सीमा बहन जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, मेरे सर में तेज दर्द है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अभी जाकर चाय बनाती हूँ, क्योंकि हम घर में 2 भाई बहन ही रहते थे और हमारा घर पर कोई नौकर वगैरह नहीं था, इसलिए हमें घर के काम खुद करने पड़ते थे। हमें हॉस्टल में रहते हुए तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया था, लेकिन हम भाई बहन थे, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। दोस्तों, मैं भाई बहन के नावल बड़े शौक से पढ़ती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि किस तरह से वह एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और किस तरह से मिलते हैं। मुझे वह सब पढ़कर अच्छा लगता था। खैर, मैं रसोई में चाय बनाने चली गई और तकरीबन मुझे 30 मिनट तो चाय बनाने में लग गया। चाय तैयार हो गई। मैंने चाय के कप को ट्रे में रखा और भाई को देने चली गई। भाई के कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा भाई टीवी में और किस्म की फिल्में देख रहा है। भाई ने मुझे नहीं देखा, वो अपने में मगन था। मैं पीछे से ये सब कुछ देख रही थी। वह जो मूवी लगी हुई थी देखकर मेरे तो होश उड़ने लगे और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फिर वापस चली गई। मैंने सोचा कि भाई को पता ना चल जाए कि मैं ये सब कुछ देख लिया है और मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी, क्योंकि मैंने ये सब कुछ पहले नहीं देखा था। जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। भाई को मेरा नहीं पता था कि मेरी बहन पीछे से ये सब कुछ देख रही है, क्योंकि वो अपने ख्यालों में मगन था। मैंने दिल में सोचा कि अगर भाई को अभी आवाज़ देती हूँ तो वह सब समझ जाएगा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए मैं कमरे से निकल गई और भाई को आवाज़ दी कि भाई मैं अंदर आ जाऊं। भाई ने जल्दी से टीवी बंद किया और मुझे कहा आ जाओ। मैं भाई को चाय देने अंदर चली गई और भाई पसीने से लथपथ हुआ बैठा था। मैं भाई की मजबूरी समझ गई थी कि भाई का दिल कर रहा है, लेकिन वो और कर भी क्या सकता था, क्योंकि भाई की कोई अकेली भी नहीं थी, इसलिए बस वह टीवी पर ही सब कुछ देखता रहता था। मैंने भाई के चेहरे को देखा और भाई से पूछा, भाई खैरियत तो है? इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो कहने लगा, बस थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। मैंने कहा, भाई कमरे में फुल एसी चल रहा है और आपको अभी भी गर्मी लग रही है, बताओ ना क्या बात है? तो भाई मुझे कहने लगा कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे सामने कैसे अपनी बात रखूं कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या ज़रूरत है? मैंने भाई के हाथ पर हाथ रखा। मैंने कहा, भाई देखो, हम यहाँ घर में अकेले होते हैं, कोई नहीं होता, हम एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। आप शर्म ना करो, जो भी दिल में है बता दो, क्योंकि मुझे भाई से ये सब पूछकर अच्छा लगता था। मैंने भाई बहन के नावल बड़े शौक से पढ़े थे और दिल में यही आता रहता था कि शायद नावल वाली बात यहाँ पर सच हो जाए तो मौज लग जाएंगी। लेकिन मैं भाई से 2 साल बड़ी थी, इस वजह से उसे शर्माती थी मुझसे बात करने में। मैंने भाई के हाथ के ऊपर हाथ रखा और भाई की गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई जो भी है बताओ ना, मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? बात सुनो, दरअसल बात यह है कि मैं टीवी पर गंदी फिल्में देखता हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं भी इस तरह से करूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? मेरी तो ना ही कोई अकेली है और ना ही मेरी कोई दोस्त है और ना ही मैं इतना जान पहचान वाला हूँ कि कोई लड़की को यहाँ पर बुलवा लूँ और उसके साथ यह सब करूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? भाई की यह बात सुनकर तो मुझे खुद शर्म महसूस होने लगी कि मैं अब भाई को क्या जवाब दूँ। मैंने भाई के हाथ से अपना हाथ उठाया और मैं बाहर चली गई। अपने कमरे में आई तो मेरी सांसें तेज होने लगी। भाई ने इस तरह की बात की तो मेरा दिल मचलने लगा। दिल कर रहा था अभी जाकर भाई से किस्सा ही खत्म कर दूं,
लेकिन फिर दिल में डरती थी कि अगर भाई को मैंने इस तरह की बात कर दी तो भाई पता नहीं क्या सोचेंगे और हो सकता है मुझे डांट भी ना दे, क्योंकि मैं भाई के दिल से वाकिफ नहीं हूँ। मैं तो पूरी तरह से भाई के ऊपर हावी होना चाहती थी, लेकिन यही बात मुझे कुछ करने नहीं देती थी कि भाई किसी को बता ना दे। मम्मी को ना बता दे कि तुम्हारी परी मेरे साथ ऐसा काम करना चाहती है। अब मैंने दिल में सोच लिया था कि भाई के साथ मैं अदब से पेश आऊंगी। चादर को अपनी तरफ खींचकर मैं रात को सो गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वह सब मंजर मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। मेरा यहाँ पर यह हाल था, पता नहीं भाई के साथ क्या हो रहा होगा। दिल में अलग ही तरह की सोच आ रही थी। भाई अगर मान गया और उसके साथ यह करूँगी वह करूँगी, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, बहुत सारी सोचें दिल में दबा के बैठी थी। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं उठी, वॉशरूम चली गई। मैंने सोचा कि हाथ मुंह धो लूँ, हो सकता है थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए। मैं वॉशरूम में गई, अपने ऊपर पानी डाला और थोड़ा सा रिलैक्स हुई और फिर आकर अपने बेड पर सो गई, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, आज जाती हूँ भाई के पास। ऐसे घुट घुट जीने से अच्छा है भाई को कह ही देती हूँ। मैंने हिम्मत की और भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। या तो आज सब होगा या फिर मार पड़ेगी। खैर, मैंने भाई का दरवाजा खोला और अंदर चली गई, लेकिन भाई का तो पहले से ही। प्यारे नाजरीन, टाइम की कमी की वजह से इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।